Hello guys, today we are going to start the newspaper Financial Express. Sorry for the delay as I was that busy for the past few days. But here I am now and I will try my best to keep the strategy moving. So we will start the newspaper with the important news. The news is government opens to tariff cut on 55% of US imports. गवर्नमेंट जैसा कि आपने पुरानी वीडियोस में भी देखा होगा यूएस और इंडिया काफ़ी ज़्यादा हद तक टैरिफ अपने बढ़ा रहे हैं। एक ट्रेड वॉर सा चल रहा है, लगातार अपन डिस्कस कर रहे हैं। इसका इंडियन इकोनॉमी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा असर पड़ने वाला है। साथ ही साथ इंडिया भी पीछे नहीं हट रहा है, वो भी जो है यूएस के ऊपर टैरिफ्स लगा रहा है। इसका यूएस की इकोनॉमी के ऊपर भी असर काफ़ी हद तक पड़ेगा। अभी जो लेटेस्ट न्यूज़ निकल करके आई है वो ये है कि यूएस के जो इम्पोर्ट्स हैं उसके ऊपर इंडिया गवर्नमेंट ने 55% का टैरिफ लगा दिया है। इस वजह से यूएस के जो प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रम्प जी काफ़ी ज़्यादा दुखी हो गए हैं और उन्होंने इंडिया को टैरिफ एब्यूज़र बताया गया है। टैरिफ एब्यूज़र एक शब्द होता है, वो उसके लिए लगाया जाता है जिसको जिसको कि अपन कहना चाहते हैं कि जो टैरिफ का गलत इस्तेमाल करता हो, टैरिफ को अपने हिसाब से चलाता हो, जो कस्टम ड्यूटीज़ होती हैं, इम्पोर्ट ड्यूटीज़ होती हैं, उनको अपने हिसाब से चलाता हो। इसलिए नरेंद्र मोदी जी को डोनाल्ड ट्रम्प जी ने टैरिफ एब्यूज़र कहा है। साथ ही उनको टैरिफ का राजा भी बोला है कि वो टैरिफ अपने हिसाब से चूज़ करते हैं। जब उनको चाहिए होता है टैरिफ को बढ़ा देते हैं, जब चाहिए होता है टैरिफ को गिरा देते हैं। खैर, ये आपस की उनकी लड़ाई है, जो भी होगा देखा जाएगा। बाकी अभी के लिए न्यूज़ ये है कि उन्होंने 55% जो है यूएस इम्पोर्ट्स के ऊपर अपने टैरिफ बढ़ा दी है। डायरेक्ट न्यूज़ निकल करके क्या आएगी, सीधी सी एक न्यूज़ आएगी, यूएस के कितने परसेंट इम्पोर्ट्स के ऊपर अपने टैरिफ लगाया है। उसका आंसर आएगा 55%। द आंसर विल बी कट शॉर्ट एट 55%। उसके बाद अपन कोई और न्यूज़ देखते हैं। तो अगली न्यूज़ आ रही है टैक्स बिल के रिगार्ड में। जो नया टैक्स बिल है जो अभी तक आ जाना चाहिए था, वो मानसून सेशन के लिए फॉरवर्ड कर दिया गया है। श्रीमती फाइनेंस मिनिस्टर जो अपनी है निर्मला सीतारमन जी, उन्होंने कहा है कि अपना जो मानसून सेशन होगा, जो कि अपना जुलाई के आसपास स्टार्ट होता है मानसून सेशन, उसमें जा करके अपना टैक्स बिल जो है इम्पोर्ट करेंगी, वो इम्पोज करेंगे और उसमें आपको बताया जाएगा कि टैक्स डिज़ाइन जो है क्या निकली है। बढ़िया है, आ जाने दीजिए, फिर अपन डिस्कस करेंगे इसके बारे में, किन चीज़ों के ऊपर कितना टैरिफ या कितना टैक्स लगाया गया है। बाकी अगली जो इम्पोर्टेंट एक न्यूज़ निकल करके आ रही है, छोटी सी है लेकिन बहुत सही न्यूज़ है। वो ये है आरबीआई ने गोल्ड लोन फर्म्स के ऊपर आरबीआई ने गोल्ड लोन फर्म्स के ऊपर एक हथौड़ा मारा है कुल मिलाकर के। वो हथौड़ा ये है कि जो गोल्ड प्रोवाइड करती हैं एनबीएफसीज कौन होती हैं? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं, उनको आरबीआई ने साफ साफ बोला है कि आप गोल्ड लोन में डील नहीं कर सकते हो। अब एनबीएफसी कंपनीज हैं कौन कौन सी, सवाल ये उठता है लोगों को, बच्चों को कंफ्यूजन इसमें होती है कि एनबीएफसीज में सर कंपनीज आती कौन कौन सी हैं, या गोल्ड लोन वाली जो कंपनीज हैं वो कौन सी होती हैं। गोल्ड लोन वाली कंपनी जो आपने आज सुना होगा मनप्पुरम फाइनेंस के बारे में, कि आप अपना सोना दीजिए और पैसे ले जाइए। मुथूट फाइनेंस के बारे में आपने सुना होगा, मुथूट फाइनेंस बहुत टाइम से वर्क कर रहा है। तो मुथूट फाइनेंस हुआ, मनप्पुरम फाइनेंस हुआ, आईआईएफएल करके होता है, आईआईएफएल, वो भी गोल्ड लोन फर्म है। तो ये सब चीज़ें इनके ऊपर इम्पैक्ट होने वाला है, इनके जो बिजनेस है कट शॉर्ट होने वाले हैं। अब इसकी वजह से होगा क्या, जैसे ही आरबीआई ने ये मूव किया, जैसे ही आरबीआई ने मूव लिया कि हम जो है गोल्ड लोन फर्म्स के ऊपर हिट करेंगे या फिर उनको टारगेट करेंगे और उनको जो है गोल्ड लोन्स में डील नहीं करने देंगे एनबीएफसी को। इससे हुआ क्या, इससे सीधा सा एक असर एनबीएफसी के शेयर मार्केट पे पड़ा और उसके जो शेयर्स हैं वो इतने हाई चल रहे थे, जैसा कि हम पुरानी वीडियोस में देख रहे थे। शेयर मार्केट काफ़ी हद तक उछाल भर रहा था, लेकिन आरबीआई के इस मूव की वजह से शेयर्स जो है एकदम डाउनफॉल हुए। मनप्पुरम फाइनेंस तो बिल्कुल घाटे में चला चला गया। मनप्पुरम फाइनेंस, मुथूट फाइनेंस, आईआईएफएल फाइनेंस, तीनों का काफ़ी ज़्यादा हद तक घाटा हुआ और इनके शेयर्स में काफ़ी हद तक गिरावट आई है। चलिए अगली न्यूज़ पे अपन देखते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ आ रही है, एग्जाम के बैंकिंग एग्जाम के रिस्पेक्ट से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पिछली बार 2 दिन पहले अपन ने डिस्कस किया था ग्रोथ रेट को लेकर के, कि भैया ग्रोथ, एसएनपी ने जो ग्रोथ रेट इंडिया की जो है इम्पोज करी है फिजिकल ईयर 2026 के लिए, एसएनपी ने जो डिस्कस करी है वो की है 6.5% की, 6.5% की ग्रोथ रेट को उसने फोरकास्ट किया है। अब सब लोग जो है ग्रोथ रेट को फोरकास्ट कर रहे हैं वो 7% पे कर रहे हैं। मूडी ने भी किया। मूडी, मोदी से कंफ्यूज मत होइएगा, मोदी नरेंद्र मोदी जी हैं। मूडी एक फर्म है जो कि
ग्रोथ को है फोरकास्ट करती है। मूडी ने जो फर्म को जो है किया वो किया था 7% पे। अब मूडी ने किया 7% पे, एस एंड पी 6.5 पे क्यों कर रही है? एस एंड पी भी पहले 6-7% ही कर रही थी, लेकिन कल जो आरबीआई का जो मूव था जिसकी वजह से गोल्ड लोन फर्म्स का नीचे गिरा, जो मार्केट है वो नीचे गिरा, साथ में जो यूएस के ऊपर 55% का इम्पोज लगाया गया, जो अपने ऊपर न्यूज़ डिस्कस करी थी, 55% का जो इम्पोज टैरिफ लगाया गया, अब होगा क्या? क्या यूएस चुप बैठेगा? नहीं। यूएस भी जो है अपने मार्केट्स के ऊपर टैरिफ लगाएगा। इंडिया के जो इम्पोर्ट्स होते हैं उसके ऊपर टैरिफ लगाएगा, वहाँ पे इंडिया का जो सामान जाता है टैरिफ लगाएगा, तो इससे इंडिया को भी लॉस होगा, ट्रेड वॉर सा होगा। इसलिए एस एंड पी ने इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए 6.5% की जो है ग्रोथ रेट इंडिया की एक्सपेक्ट की है, कि मार्केट कभी ऊपर कभी नीचे रहेगा इस वजह से। फिजिकल ईयर 2026 के लिए डायरेक्ट सवाल ये आएगा, एस एंड पी ने कितनी परसेंट करी है? तो 6.5%। कॉपी में नोट्स में लिख लेना, एस एंड पी 6.5%, या जिस तरीके से भी आप नोट्स बनाते हो। बाकी अपन आगे बढ़ते हैं, और इसका न्यूज़पेपर मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, साथ ही पुराने वीडियोस की भी आपको लिंक टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप वहाँ से जाके न्यूज़पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। न्यूज़पेपर आपको खुद से पढ़ना हो, मैंने एनालिसिस तो मैं करवा ही रहा हूँ। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है एस एन पी वाली, इकोनॉमी पेज पे, फ्रंट इकोनॉमी के फ्रंट पेज पे आई है। एस एन पी ने फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए, फिजिकल ईयर 2026 के लिए ग्रोथ रेट फोरकास्ट किया है 6.5%। और इन्होंने क्या बोला है, साइड क्या किया है, ट्रम्प के टैरिफ प्लान की वजह से, ट्रम्प का जो टैरिफ का जो प्लान है इस वक्त, क्योंकि मोदी जी तो लगा चुके हैं, मतलब आई मीन इंडियन गवर्नमेंट तो लगा चुकी है 55%। अब ट्रम्प, डोनाल्ड ट्रम्प भी कुछ प्लान कर रहे होंगे ऑब्वियसली, तो जो उनका प्लान है वो ऑब्वियसली इंडिया को सपोर्ट तो नहीं करेगा। अगर तुम किसी के ऊपर तलवार डालोगे तो वो तुमको सपोर्ट तो नहीं करेगा, वो भी तुम्हारे ऊपर प्लान्स लगाएगा। इस वजह से ट्रम्प के जो प्लान्स हैं मद्देनजर रखते हुए 6.5% की ग्रोथ हुई है। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ध्यान दीजिएगा इसके ऊपर। अगर आगे बढ़े तो नेचुरल गैस के इम्पोर्ट, नेचुरल गैस ने इम्पोर्ट किया है बिल, जो कि राइज करेगा 16%। अब नेचुरल गैस भैया होती क्या है? अब नेचुरल गैस में अपनी एलएनजी आती है, सीएनजी आती है। एलएनजी होती है अपनी लिक्विफाइड नेचुरल गैस, ठीक, एलएनजी आती है, सीएनजी आती है। और इनको चलाता कौन है? इनको चलाने वाली कंपनीज होती हैं भारत कंपनीज। 16 भारत कंपनीज हैं, जो कि अब 17 हो गई हैं। जैसे कि आपकी ONGC हुआ, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, इन टाइप की जो भारत में कंपनीज हैं, वो नेचुरल गैस को इम्पोर्ट करती हैं। इसके ऊपर राइज हुआ है 16% का, जो कि एक तरीके से मार्केट को हिट करेगा फिर। बाकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ आई है इस पेज पे, वो ये है कि यमुना क्लीन अप के लिए, अब आपको याद होगा गंगा क्लीन अप के लिए एक प्लान आया था 2016 में। 2016 में प्लान आया था, 9 साल हो चुके हैं, तब भी आज भी उसके ऊपर सवाल बनता है। बैंकिंग हुआ, एसएससी हुआ, इन एग्जाम्स में आज भी सवाल बनता है, जिसका नाम था नमामि गंगे। 2016 में आया था वो भी। और अभी जाकर के जो न्यूज़ आई है वो आई है यमुना के ऊपर। अपने कंट्रीज़ में कुछ ही इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं, जिनमें यमुना उनमें से एक है। यमुना के ऊपर अगर कोई न्यूज़ आई है तो वो इम्पोर्टेंट हो जाती है। इम्पोर्टेंट क्यों हो जाती है? क्योंकि दिल्ली की जो सीएम है, अभी रिसेंटली इलेक्शन हुए थे दिल्ली में, उनके सीएम है रेखा गुप्ता जी। और दिल्ली की जो सीएम है रेखा गुप्ता जी, उन्होंने 1 लाख करोड़ का बजट पेश किया है सिर्फ और सिर्फ यमुना क्लीनअप के लिए। 1 लाख करोड़। एग्जाम में सवाल आएगा यमुना गंगा के लिए, पहले तो आएगा यमुना गंगा के लिए, यमुना क्लीनअप के लिए किस अपनी स्टेट ने बजट पेश किया है, तो उसका आंसर रहेगा दिल्ली। दूसरा आपसे ये पूछ सकता है कि कितने करोड़ का या कितने रुपीस का बजट पेश हुआ है, तो वो हुआ है 1 लाख करोड़ का। दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे याद रखिएगा। आगे चलते हैं, अगर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ मिलती है तो कवर अप करेंगे अपन। ब्लू स्मार्ट के सीईओ ने जो है कंपनी छोड़ दी है, इतने इतने इंपॉर्टेंट नहीं है मार्केट के हिसाब से, ठीक है। आगे अगर अपन बढ़ें तो देखते हैं कोई न्यूज़ अगर अपने पाम की है तो। यहाँ से जमशेद जी गोदरेज, गोदरेज एंड गोदरेज के मालिक हैं, जो सी MD हैं, चेयर CEO भी हैं। उन्होंने ये सुझाव दिया है कि इंडिया को फोकस नहीं करना चाहिए टैरिफ के ऊपर, इंडिया को अपनी मार्केटिंग और अपनी पॉलिसीज़ के ऊपर फोकस करना चाहिए। इंडिया को इतना टैरिफ के ऊपर प्लान नहीं करना चाहिए। अरे क्यों नहीं करना चाहिए वैसे? इंडिया को भी प्लान करना चाहिए, अदर कंट्रीज़ कर रही हैं, यूएस लगातार इम्पोज कर रहा है प्लान्स।
हम क्यों ना करें, हम भी करेंगे ही ऑब्वियसली। किसी को ऐसे अपनी हुकूमत तो चलाने देंगे नहीं। बाकी जो भी है गवर्नमेंट आपस में बात कर ही लेगी, जो भी होगा अपन तो पढ़ लेंगे। अगली छोटी सी न्यूज़ ये है कि भारत पे को लॉस हुआ है 149 करोड़ का। भारत पे एक यूपीआई ऐप है, इंडिया का इंडिजिनस ऐप है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इंडिया का इंडिजिनस ऐप है, पहला इंडिया का पहला इंडिजिनस ऐप है जो इंडिया में खुद बनाया गया था। उसका नाम है भारत पे। एग्जाम में सवाल आ चुका है, एसएससी के एग्जाम में आ चुका है, बैंकिंग में अभी तक नहीं आया है। बैंकिंग में आपको पूछ सकता है कि भारत का पहला इंडिजिनस ऐप कौन सा है यूपीआई ट्रांजेक्शन के लिए, वो है भारत पे। उसको लॉस हुआ है 149 करोड़ का। आगे कोई न्यूज़ आएगी तो अपन डिस्कस कर लेंगे, बाकी अभी के लिए तो इतना ही है। आगे चलते हैं अपन, कोई न्यूज़ अगर मिलती है तो। गोल्ड लोन एनबीएफसी के ऊपर जो रिवाइज गाइडलाइन हुई थी, इसके ऊपर फिर से एक न्यूज़ आई है, जिसकी वजह से शेयर मार्केट काफ़ी नीचे जा रहा है। उसी के ऊपर है वो। एनबीएफसी होता है बेसिकली नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। आगे चलते हैं। कोई न्यूज़ अगर इंपॉर्टेंट मिलती है तो हाँ, एक न्यूज़ इंपॉर्टेंट ये है एसबीआई से रिलेटेड। अभी एसबीआई क्लर्क का एग्जाम आने वाला है। मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ बन जाती है उसके लिए कि डॉलर डिनोमिनेटेड लोन कौन दे रहा है। डॉलर डिनोमिनेटेड लोन आपको एसबीआई दे रहा है। पहली बार ऐसा हो रहा है मार्केट में कि आपको डॉलर डिनोमिनेटेड लोन मिलने वाले हैं। डॉलर डिनोमिनेटेड लोन दे कौन रहा है, वो आपको एसबीआई दे रहा है। एग्जाम में सीधे पूछेगा कि डॉलर डिनोमिनेटेड लोन कौन दे रहा है, एसबीआई। सेबी के बारे में फिर से आया भाई, सेबी पढ़ के जाना प्लीज़। सेबी बहुत इंपॉर्टेंट है, सेबी पढ़ के जाइएगा। 1990 में एक बार फिर बता देता हूँ, सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है, मुंबई महाराष्ट्र। और इस्टेब्लिश हुआ था 1992 में, 1992 में इस्टेब्लिश हुआ था। प्लीज़ पढ़ के जाइएगा। आगे चलते हैं अपन। ओपिनियन पेज इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है अपने लिए, इंटरनेशनल पेज भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। बाकी एक न्यूज़ यहाँ से ये आई थी कि ट्रम्प की जो ऑफिशियल चैट है, कुछ ना कुछ बातों से हरकतों से अपने मार्केट में बने ही रहना है मिस्टर ट्रम्प को। यहाँ से उन्होंने अपनी ऑफिशियल चैट को एक्सपोज कर दिया। अब भगवान जाने उन्होंने जानबूझ के किया या गलती से हुआ, जिसके ऊपर वो यमन के ऊपर एक वॉर प्लान कर रहे थे, यमन कंट्री के ऊपर। वो एक्सपोज हो गया है। वो इनकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी थी या जो भी था, वो पता चल ही जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ आती है तो। यहाँ से अभी एड्स एड्स बहुत आते हैं न्यूज़पेपर्स में। आगे कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़, ठीक है, एड्स 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 एंड एड्स, कोई न्यूज़ नहीं है, ओके। ऑलराइट ऑलराइट, देयर इज समथिंग टू डिस्कस। स्पोर्ट्स पेज है, आशुतोष ने काफ़ी अच्छी इनिंग खेली थी परसों। बाकी तो कोई न्यूज़ दिख नहीं रही है। नहीं, कोई न्यूज़, ओके। ये मुंबई आई मीन महाराष्ट्र के सीएम हैं देवेंद्र फडणवीस, बट नाम याद रखिएगा, महाराष्ट्र के सीएम। लोकल एग्जाम्स में डायरेक्ट पूछ लेते हैं महाराष्ट्र के सीएम कौन है, तो वो है देवेंद्र फडणवीस। बाकी डेट्स इट। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इफ यू लाइक द चैनल। सारी लिंक्स मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर देता हूँ। एग्जाम से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स या अदर इन्फॉर्मेशंस, बैंकिंग से रिलेटेड, एसएससी से रिलेटेड, जीएस से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट करता हूँ। बाकी टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी खुश रहो, मस्त रहो। थैंक यू सो मच। बाकी कल से आपका न्यूज़पेपर डेली आ जाएगा। कुछ एक बिजी शेड्यूल में फंसा हुआ था जिसकी वजह से नहीं हो पा रहा था कंटिन्यू, लेकिन अब से रेगुलर कंटिन्यू रहेगा, मेरा प्रॉमिस है। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।